कुर्बानी के जानवर ख़रीदने से पहले या मंडी में जाने से पहले चंद बातों का हमें लिहाज करना चाहिए कि मंडी जाने से पहले हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर इस्तिखारा करें कि 2 रकत नफल पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगे कि या अल्लाह जो मैं जानवर ख़रीदने जा रहा हूँ, या अल्लाह ये बेहतर अता फ़रमा, इस कुर्बानी को कबूल फ़रमा। और उसके बाद हो सके तो 2 रकत सलातुल हाजत की नमाज़ पढ़ें। और यहाँ कोई कह सकता है कि लो जी हम जानवर ख़रीदने से पहले इस्तिखारे करें, सलातुल हाजत पढ़ें, इतना टाइम किसके पास है। हम कहते हैं कि ये 10 मिनट लगा लो, यहाँ इस्तिखारे पर, सलातुल हाजत पर 10 मिनट लगा लो, अल्लाह 10 घंटों की परेशानियों से बचा लेगा, कई दिनों की परेशानियों से बच जाओगे। यहाँ इस्तिखारा, फिर सलातुल हाजत, और तीसरे नंबर पर सुन्नत अमल क्या है कि किसी से मशवरा कर ले, किसी साहिबे फ़न से जो इस मामले का माहिर हो उससे राय ले ले कि मशवरा करने में अल्लाह खैर रख देते हैं। और मेरे दोस्तों चौथी चीज़ क्या है, मंडी जाने से पहले, ये बड़ी अच्छी तवज्जो की बात है कि मंडी जाने से पहले हम ये देखें कि कोई नमाज का टाइम ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि मंडी के अंदर जानवर ख़रीदते ख़रीदते मेरी नमाज रह जाए। मेरे दोस्तों नमाज की अहमियत कुर्बानी से भी ज़्यादा है। नमाज के लिए तो फ़ुक़हा ने यहाँ तक लिखा है कि अगर हज पे जाना हो और इंसान को पता चले कि मेरी नमाज़ें रह जाएंगी तो ऐसे को हज पे नहीं जाना चाहिए, अपनी नमाज़ों की फ़िक्र करनी चाहिए। आज कितने मेरे भाई हैं, नेकी का काम, देखो जानवर ख़रीदना नेकी का काम है, लेकिन नेकी के काम के लिए गुनाह करना कौन सी अक्लमंदी का काम है। ये नहीं है कि आप मंडी में जानवर ख़रीदने जाएं तो अल्लाह ने आपको नमाज़ें मुआफ़ कर दी हैं। बेचारे सुबह से लेकर शाम तक जानवर ख़रीद रहे हैं कि अल्लाह के नाम पर कुर्बान करूँगा। कुर्बानी की असल रूह और हकीकत क्या है कि हमें अपनी ख्वाहिशात अल्लाह के हुक्म पर मिटानी आ जाएं, अल्लाह के हुक्म पर ख्वाहिशात कुर्बान करने आ जाएं। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था कि नमाज और रोज़ा व कुर्बानी बाकी है, तू बाकी नहीं है, कि हमारे अंदर इसकी हकीकत आ जाए। हकीकत क्या है कि जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान किया, अगर अल्लाह की तरफ से बेटे की कुर्बानी का हुक्म आए तो हम बेटा भी कुर्बान कर देंगे। नमाज के वक़्त में इधर दुनिया के काम, इधर नमाज का वक़्त हम दुनिया के कामों को कुर्बान कर देंगे, इधर सुन्नत और बिदत का मुकाबला, हम रिश्तेदारों को कुर्बान करके सुन्नत पे अमल करेंगे। हलाल और हराम का मसला, हम दुनिया की कुर्बानी देकर हलाल को इख्तियार करेंगे। ये है कुर्बानी का असल फ़लसफ़ा। तो यहाँ मंडी में जाने से पहले देखें कि नमाज का टाइम तो नहीं, नमाज का हिसाब लगा कर जाएं। और इसी तरह मेरे दोस्तों 5वीं बात क्या है कि नीयत सही करके जाएं। नीयत के ऊपर अमलों का मदार है। हदीस में आते कि अगर किसी आदमी की नीयत रियाकारी की हो, लोगों को दिखलाने की हो, तो अल्लाह ताला उसके रिया को लोगों के दिलों में डालकर उसको जलील और रुसवा कर देते हैं। नीयत अच्छी हो। नीयत क्या अच्छी करनी कि मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी का जानवर ख़रीदने, ये नीयत करना कि फ़लाना जो है ना वो 1 लाख का जानवर लेके आए, मैं 2 लाख का लेकर आऊँगा, मैं उससे तगड़ा जानवर लेके आऊँगा। मुकाबलेबाजी की नीयत। और इसी तरह नीयत में ये बात हो कि यार किसी न किसी तरीके से जानवर भी आ जाए, जेब से टका भी ना निकले, और यानी पैसे देते हुए जान निकलती हो। नहीं, नीयत भी अच्छी हो कि अल्लाह की रज़ा के लिए अच्छे से अच्छा, उम्दे से उम्दा जानवर अपनी हैसियत के मुताबिक लेकर आऊँगा। और इसी तरह मेरे दोस्तों 6ठी बात यह है कि अगर शौहर बीवी की तरफ से कुर्बानी करे तो उसको बता के आए कि मैं तुम्हारी तरफ से जानवर लेने जा रहा हूँ। अगर शुरका हिस्से में शरीक हैं तो उनको बताए कि मैं तुम्हारी तरफ से कुर्बानी का जानवर ख़रीद रहा हूँ। और इसी तरह इजाज़त ले, यानी मंडी में जाने से पहले अगर किसी की तरफ से आप कुर्बानी का जानवर ख़रीद रहे हैं उनसे इजाज़त दे के जाए। और इसी तरह 7वीं बात क्या है कि हलाल माल का इस्तेमाल करें।
देखें, हराम माल तो इंसान को कहीं भी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हलाल माल ख़ास तौर पे कुर्बानी अल्लाह के लिए कर रहे हैं, हराम माल से ख़रीदे तो बड़ी दुख की बात है। मेरा कोई भाई नाराज़ ना हो, लेकिन मसाइल बयान करना हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर कोई बैंक से हराम कमाई लेता है, या उसका इंश्योरेंस का काम है, या वो जुए का ख़रीदार है और उसके पास कोई हलाल बिज़नेस नहीं है, ऐसे भाई को अपनी क़ुरबानियों में शरीक न करो। और उसको भी चाहिए अगर अपनी क़ुरबानी करनी है तो सिर्फ़ हलाल माल इस्तेमाल करे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, मुझे तुम्हारे गोश्त और खून की ज़रूरत नहीं है, मेरे यहाँ तो तुम्हारा तक़वा जाता है, तक़वा। इसलिए हलाल माल हराम माल वाले को अपनी क़ुरबानी के जानवरों में शरीक न करें। और इसी तरह 8वीं बात, मंडी जाने से पहले ये न कहें कि जी कुर्बानी आम जहन बन गया है कि कुर्बानी बिल्कुल कुर्बानी के दिनों के करीब जाकर ख़रीदेंगे। कौन जाके उसको संभाले, कौन उसको चारा डाले, कौन उसकी निगरानी करे। मेरे दोस्तों, अफजल तरीन अमल ये है कि आप कुर्बानी से कुछ दिन पहले, चंद टाइम पहले कुर्बानी का जानवर ख़रीद के लाओ, उसकी खिदमत करो, उसको चारा खिलाओ, उस पर ख़र्चा करो। देखो, अब कुर्बानी का जानवर एक बंदा ईद के दिन ले आया, एक बंदा ईद से पहले लाया, उसने उसको 10-15 हज़ार का चारा भी डाला, तो क्या ये जो 10-15 हज़ार ख़र्च करने वाला और वो ऐन कुर्बानी के वक़्त लाने वाला बराबर हो सकते हैं? और इसी तरह जब जानवर को बंदा ला के घर में रखता है तो उससे मोहब्बत बढ़ जाती है। जब जानवर के गले पे छुरी चलती है तो इंसान की मोहब्बत पे भी छुरी चलती है। इसलिए सबसे अफजल तरीन अमल के जानवरों को कुछ पहले लाकर घर में पाले। और इसी तरह मेरे दोस्तों, 9वीं बात यह है कि जानवरों को ख़रीदने के मुतालिक हम मसाइल सीख कर जाएं कि जानवर कौन सा ख़रीदना चाहिए, किस तरह का जानवर कुर्बानी पे लगता है, किस तरह का जानवर कुर्बानी पे नहीं लगता, कितनी जानवरों की उम्र होनी चाहिए, इस तरह के हम मसाइल सीख कर जाएं। और 10वीं बात यह है कि जाते हुए हिफाजती दुआओं का एहतिमाम करते हुए जाए। बिस्मिल्लाह की तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब बंदा घर से निकल कर ये दुआ पढ़े तो फरिश्ते ऐलान करते हैं कि अल्लाह ने तेरी हिफाजत की, ये बहुत बेहतरीन दुआ है, इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी दुआएं हैं, अल्लाह ताला ने उनके अंदर हिफाजत के वादे रखे हैं। गोली में, असलहे में वो हिफाजत नहीं है जो हुज़ूर की दुआओं में अल्लाह ने हिफाजत रखी है। इसलिए हम घर से निकलते हुए बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये मंडी जाने से पहले 10 काम हम अपने जहन नशीन करके जाएं। और इसी तरह